अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। और आज की दोस्तों वीडियो हमारी उर्दू में रहेगी। वो इसलिए कि काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि आसफ़ भाई हमें पंजाबी में समझ नहीं आती, काइंडली आप एक रिव्यू उर्दू में कर दें। तो आज मैं कोशिश करूँगा आपको उर्दू में समझाने की। आज का हमारा रिव्यू उर्दू में रहेगा। तो ये है वाइटियो EMF 604, जिसका इंजन 4 सिलेंडर है और 60 हॉर्स पावर है, 3700 सीसी और 230 टॉर्क के साथ हमें मिल रहा है। तो आप इसके हिस्से वगैरह और इसका कलर देख रहे हैं तो काफ़ी इसका मज़बूत हिस्से और पायदार कलर है इसका। तो अच्छा डिज़ाइन किया है इसे वाइटियो ट्रैक्टर कंपनी ने। तो आप कुछ इंजन के बारे में यहाँ से जान सकते हैं, ये देख लें। तो इस वक्त मैं इसके राइट साइड पे खड़ा हूँ तो हमको ये टूल बॉक्स नज़र आ रहा है। तो इसकी सीढ़ियाँ जो हैं वो दोनों अतराफ़ दी गई हैं और जो इसका हाइड्रोलिक आयल है वो इसका अलहदा है। हाइड्रोलिक आयल इसका अलहदा दिया हुआ है हिस्से से। ये हाइड्रोलिक पंप है और ये स्टीयरिंग पंप है, क्योंकि इसमें हमें स्टीयरिंग प्रेशर स्टीयरिंग मिल रहा है। तो ये सिलेंडर है स्टीयरिंग का। तो बैक टायर का साइज़ अगर हम देखें तो 13/6/28 मिल रहा है। पहले 14 का था इसका टायर, तो अब 21 में 13 का डाल दिया गया है। वो भी एक वजह है जो आपको बताता हूँ। तो एक टायर में जो बैक टायर में वज़न दिया हुआ है, वेट दिया वो 50 kg है। अगर हम इसके पिछले हिस्से की बात करें तो ये आपको एक पाइप से नज़र आ रहे हैं। ये हिस्से की हवा ब्लो निकाली हुई है। तो हिस्सा काफ़ी इसका मज़बूत है। ये वो सामने नज़र आ रहा था कि आप लेज़र वगैरह और ट्रॉली वगैरह भी इसके पीछे आसानी से डाल सकते हैं। तो कनोपी जेन्युइन फिटेड कंपनी की है और कनोपी जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट है ट्यूबों के साथ। काफ़ी मज़बूत है कनोपी इसकी। तो लेज़र वगैरह के लिए अलहदा से असम्बली आपको नहीं लगवानी पड़ेगी इस ट्रैक्टर में। तो हिच इसकी साथ मिल रही है और जो इसकी लिंक्स हैं वो काफ़ी मज़बूत हैं, मोटी, और मटेरियल अच्छा है इसका। तो अगर हम राइट साइड पे आएँ तो ये फ्रंट टायर 9/5/20 का है। अगर इसका बोनट हम ऊपर उठाते हैं तो सामने हमें ड्राई बैटरी मिल रही है इसमें, और ये मेन स्विच है ऑन ऑफ के लिए। सारे ट्रैक्टर का करंट हम यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। और रेडिएटर के आगे ये जंगला सा दिया हुआ है जो धूल, मिट्टी, तूड़ी वगैरह इस ये को रोकता है। आप इसको उतार कर इसे साफ़ करके दोबारा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ आप नज़र एक इंजन पे भी डाल रहे हैं और यहाँ पे भी आप एक डीज़ल टैंक लगवा सकते हैं, और ये एक डीज़ल टैंक है इसका। तो इसमें जो है पंप जो है हमें इनलाइन पंप, प्लिंजरी पंप मिल रहा है। ये इसका इंजन ऑयल फिल्टर है और इसका जो डीज़ल टैंक है वो 60 लीटर का है। एयर क्लीनर इसका साइड पे दिया हुआ है। ये वाटर स्प्लिटर है, वाटर स्प्लिटर, और ये डीज़ल फिल्टर है। तो इसका टैंक जो है वो यहाँ तक दिया हुआ है। सीढ़ियाँ जो हैं वो दोनों अतराफ़ हैं और शील्डें दी हुई हैं दोनों तरफ के, गर्मी ना आए ड्राइवर भाई को। तो बोनट अगर हम डैशबोर्ड की बात करते हैं तो वो काफ़ी शानदार लुक इन्होंने दी है और ये बटन भी इन्होंने चेंज कर दिए हैं। 21 मॉडल में क्रिस्टल से लगा दिए हैं। और ये इंडिकेटर वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, पार्किंग वगैरह भी। हाँ, तो पहले हम इसका स्विच लगाते हैं। हाँ, अब इसके तमाम फीचर जो हैं इंडिकेटर के देख सकते हैं, पार्किंग और इंडिकेटर, हेडलाइट वगैरह, और काफ़ी अच्छी लुक दी है इन्होंने।
ये आप इंडिकेटर वगैरह भी देख सकते हैं, और टेम्परेचर गेज और स्पीडोमीटर और डीजल गेज मीटर। ये इसका चाबी स्विच है, और ये इंजन बंद करने के लिए इसको खींचें और इंजन बंद। तो दोस्तों, अगर इसकी ट्रांसमिशन के बारे में बात करें, गियरों के बारे में बात करें, तो इसमें 4 गियर हमको मिलते हैं, जिनकी स्पीडें कुछ इस तरह हैं कि हाई और लो में ये 4 गियर 8 गियर बनते हैं। और यहाँ हमारे लेफ़्ट साइड पे एक लीवर है फॉरवर्ड और रिवर्स, यानी कि 8 फॉरवर्ड और 8 रिवर्स स्पीडें आपको मिल रही हैं। ये पीटीओ का क्लच है, और पीटीओ जो इसकी है उस 540 आरपीएम और 1000 आरपीएम दी हुई है इसकी पीटीओ। ये हाइड्रोलिक लीवर हैं, और ये हैंड रेस है। इसी तरीके ये रेस आ गई, और ये ब्रेक पैडल, और ये है जी हैंड ब्रेक यहाँ पे दी हुई है। तो इसको आप दबाएंगे पैडल को, इसको ऊपर करें, ये हैंड ब्रेक लग चुकी है। क्लच पैडल, और प्लेटफॉर्म काफ़ी खुला है, और आप देख सकते हैं कनोपी काफ़ी मज़बूत दी हुई है, एंगल काफ़ी मज़बूत है इसका। तो 2021 में दी है इन्होंने कनोपी। और सीट ये चेंज कर दी गई है, सीट काफ़ी अच्छी और मज़बूत दी गई है इसमें। अगर हम बात करें 4x4 के गियर की, तो ये 4x4 का गियर है। अगर आप नीचे को दबाएं तो गियर लग जाएगा, अगर ऊपर को खींचे तो न्यूट्रल हो जाएगा। और ये डिफरेंशियल लॉक है इसका। और ये एयर क्लीनर जो है, इसमें एक फ़ैन दिया हुआ है, जब आप ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं तो फ़ैन भी चल पड़ता है, और जो धूल होती है उसको वो बाहर निकालता है। और इसका टायर जो है दोस्तों, वो इसलिए चेंज किया गया कि जो पहले वाला टायर था 14 में, उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा थी ट्रैक्टर की। तो पहले गियर में हमारे दोस्त कहते थे ये नहीं चल रहा, तो अब इन्होंने टायर छोटा कर दिया, स्पीड थोड़ी सी इसकी कम की है। तो अब ये पहले गियर में ज़बरदस्त चल सकता है, इसलिए इन्होंने टायर छोटा कर दिया है, वो भी किसानों की राय के मुताबिक। और बाकी आप इसकी परफॉर्मेंस वीडियो और 14 के टायर में सब रिव्यू देख सकते हैं हम मेरे यूट्यूब चैनल पे, और इसकी तमाम परफॉर्मेंस भी। और इंशाल्लाह इन टायरों में भी मैं परफॉर्मेंस अपने चैनल पे लेकर आऊँगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो काफ़ी अच्छे ट्रैक्टर और काफ़ी फ़ीचर के साथ, और इसकी कीमत है 18,50,000 रुपये। 18,50,000 रुपये। अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो वो कमेंट सेक्शन में भी रब्ता कर सकता है, और अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। कंपनी को पाकिस्तान में कामयाब करने के लिए हमारा साथ दीजिए, मुत्तहिद किसान ऑटो का साथ दीजिए, और YTO ट्रैक्टर का साथ दीजिए, और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो दोस्त हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को वॉच कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।